हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। एमपी वर्ग 2 साइंस ब्रह्मांड का ये हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 8। ठीक है, तो इसमें पहले हमने हमारे पूरे ब्रह्मांड को अच्छे तरीके से कवर कर लिया था, पूरा डिटेल से। इसके बाद हम उसके प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे। तो जिसने भी पहले डिटेल्ड वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें जा करके देख लें एक बार, फिर आप ये प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आसानी से इनके आंसर दे पाएंगे। और वहाँ पर आपके डिटेल्ड वीडियो में जो कुछ भी छूट गया था उसको हमने यहाँ क्वेश्चनों के माध्यम से कवर कराया है। तो आइए आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 8 में आपके अंतरिक्ष के क्वेश्चन हमने कर लिए थे प्रैक्टिस सेट 6 और 7 में। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, पूरे मिशन हमने देखे थे कि कौन सा मिशन कब लॉन्च किया गया। ठीक, इसके बाद आज के प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे परमाणु अनुसंधान से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि ये भी आपके विज्ञान प्रौद्योगिकी का ही भाग माना जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट हमारा यहाँ पर शायद 9 नंबर का ही प्रैक्टिस सेट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 से लिया है। 100 क्वेश्चन हमारे अन्य प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हमने कवर कर लिए हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन मान के चलेंगे क्या है कि भारत के पहले परमाणु रिएक्टर को डैश कहा जाता है। मतलब जो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है उसको क्या कहते हैं, तो वो है हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अपना आंसर लगा लें, फिर इसके बाद में हम आपको इसका आंसर बताते हैं। तो आप पहले ही हमारे बताने से पहले आप इसका आंसर लगा लिया करिए। ठीक है, तो क्या होगा, अप्सरा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है वो कौन सा है, आपका अप्सरा है। अब हम देख लेते हैं अप्सरा के बारे में और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछ लेगा कि जो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है इसकी क्षमता कितनी है, तो यह 1 मेगावाट क्षमता का है। या ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो जो पहला होता है वही पुराना माना जाता है, तो वो भी आपका अप्सरा ही होगा। ठीक है, अब यह जो अप्सरा है, यहाँ पर आपको बता दें कि जो परमाणु अनुसंधान केंद्र बनाए गए थे तो वो 3 परमाणु अनुसंधान केंद्र जिनको हम पढ़ते हैं। एक तो आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। इसके बाद इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है इंदौर में। ठीक है, तो इस तरीके से तो जो आपका अप्सरा है यह किस केंद्र में बनाया गया, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में यह बनाया गया। और इसका उद्घाटन कब हुआ, तो ये भी पूछते हैं आपसे। तो उद्घाटन 4 अगस्त 1956 को हुआ था। तो एक क्वेश्चन तो यही बनेगा कि ये किस आपके अनुसंधान केंद्र में या किस अनुसंधान केंद्र का है, तो ये अप्सरा जो है आपकी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का एक आपका रिएक्टर है। ठीक है, अब जो अप्सरा है यह मुंबई के BARC में स्थित है। तो पिछली बार आपके वर्ग 2 में BARC का फुल फॉर्म पूछा था एक शिफ्ट में, और एक शिफ्ट में केवल यही पूछा था कि जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है। तो वहाँ मुंबई ऑप्शन नहीं था, वहाँ दिया गया था ट्राम्बे, तो वो बिल्कुल ही सही था। ठीक है, अब जो BARC है इसका फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसी को हिंदी में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहते हैं। तो जो आपका अप्सरा है वो मुंबई में BARC में स्थित है। नेक्स्ट है एशिया एवं भारत दोनों में यदि पूछ ले कि भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है, तो वो भी अप्सरा है, और एशिया का कहे तो भी आपको अप्सरा ही लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जब अप्सरा का उद्घाटन हुआ 1956 में, तो इस टाइम जो आपके प्रधानमंत्री हैं तत्काल में वो कौन थे, तो 1957 में भारत के तत्काल प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अप्सरा है उसको अप्सरा जो उसका आधिकारिक नाम है वो किसने दिया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिएक्टर को अपना आधिकारिक नाम अप्सरा दिया और इसे देश को समर्पित किया था। तो याद रखेंगे इस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है अप्सरा एक स्विंग पूल शैली का रिएक्टर है। यह यूरेनियम से 80% समृद्ध ईंधन को जलाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जितने भी रिएक्टर होते हैं उनमें ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, और एकमात्र ऐसा रिएक्टर बताइए आप जिसमें थोरियम का प्रयोग होता है। तो ये भी अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे कि वह कौन सा परमाणु रिएक्टर है जिसमें ईंधन के रूप में थोरियम 31 का प्रयोग किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब जो आपका अप्सरा परमाणु रिएक्टर है इसने 2009 में स्थायी रूप से इसको बंद कर दिया गया था, इसमें कुछ सुधार किया गया था। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है, किसके, अप्सरा के बारे में, जो हमारा पहला परमाणु रिएक्टर है। नेक्स्ट देखते हैं भारत का सबसे बड़ा
क्या भारत का सबसे बड़ा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो बड़े की बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव परमाणु रिएक्टर। ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है। तो जो इसकी क्षमता है वो यहाँ पर 100 मेगावाट क्षमता है। कितनी है? 100 मेगावाट क्षमता है। और यह भी किसका है? आपके भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का। ये भी आपके मुंबई के उपनगर जो है ट्राम्बे में स्थित है और इसका निर्माण सन 1985 को किया गया था। इसके अलावा आपको याद रखने हैं आपके भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में कौन कौन से आपके रिएक्टर हैं। तो एक तो आपका अप्सरा है, इसके बाद आपका ध्रुव है, इसके बाद जर्लिना है, इसके बाद आपका पूर्णिमा फर्स्ट करके है, पूर्णिमा सेकंड करके है, पूर्णिमा थर्ड करके है। तो ये सारे आपके भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रिएक्टर हैं। और आप इससे भी ज़्यादा यदि डिटेल चाहते हैं तो आप डिटेल वाले वीडियो देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र थोरियम आधारित प्रयोगात्मक रिएक्टर कौन सा है? आ गया ना क्वेश्चन। सभी जितने भी आपके परमाणु रिएक्टर होते हैं उसमें आपके किसका? यूरेनियम का प्रयोग होता है ईंधन के तौर पर। लेकिन जो आपका एक ऐसा परमाणु रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम के स्थान पर थोरियम का प्रयोग होता है, वो कौन सा है? तो वो है आपका कामिनी परमाणु रिएक्टर जो है ये किस अनुसंधान केंद्र का है? तो ये इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का आपका रिएक्टर है। ठीक है, अब जो कामिनी है ये पूछ लेता है कि ये किसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये कलपक्कम मिनी रिएक्टर का आपका संक्षिप्त रूप होता है। मतलब इसका पूरा नाम जो होता है कामिनी का वो है कलपक्कम मिनी रिएक्टर। ठीक है, और कामिनी को 17 सितंबर 1997 से काम शुरू किया था इसने। और यह ऐसा रिएक्टर है, इसका महत्व इस बात को लेकर है कि जहां अन्य प्रायोगिक रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूरेनियम या प्लूटोनियम का उपयोग होता है तो वहीं कामिनी रिएक्टर में थोरियम, और पूरा इसको यदि आपको बता दें तो थोरियम 31 का प्रयोग इसमें ईंधन के तौर पर किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कूट नाम क्या था? तो भारत में परमाणु परीक्षण हुआ था पहला, तो उसका कूट नाम पूछा गया है। तो उसका कूट नाम था आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्माइलिंग बुद्धा। अब ये स्माइलिंग बुद्धा क्या है? तो भारत ने सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया। तो डेट पूछता है तो बताना है 18 मई 1974 को। कहाँ पर किया? तो पोखरण में किया। कभी कभी पूछ लेता पोखरण किस राज्य में स्थित है, तो आपकी राजस्थान में। और राजस्थान का जिला यदि पूछता है तो जैसलमेर है। ठीक है, तो भारत ने 18 मई 1974 को डेट याद रखेंगे, स्थान याद रखेंगे। राजस्थान के पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया जिसका कूट नाम रखा था स्माइलिंग बुद्धा। और यह भारत का स्वदेशी परमाणु परीक्षण था। मतलब स्वदेशी का मतलब होता है जो अपने देश में ही बनाया गया हो। ठीक है, और यह जो आपका बम था वो 12 किलो टन क्षमता का था। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब हमारा जो 1974 का पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ तो इसके बाद दूसरा कब हुआ था। ठीक है, और इसके कितने वर्षों बाद हुआ। तो ये तो आपका पहला परमाणु परीक्षण है। फिर इसके 24 वर्षों बाद, मतलब 1974 से 24 वर्षों बाद पोखरण में ही आपका दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ। और वो कब से कब तक हुआ ये पूछते हैं। तो भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण 11 से 13 मई सन 1998 को किया गया। और इसका नाम क्या रखा गया था दूसरे परमाणु परीक्षण का? तो आपको नाम याद रखना है, इसका नाम रखा गया था शक्ति 98। क्या रखा गया था? शक्ति 98 इसका नाम रखा गया था। और यह 1 किलो टन से कम, मतलब 1.25 किलो टन वजन का था आपका शक्ति 98। और अपना आपका ये पहला कितने टन का था? 12 किलो। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे। और आपका जो है शक्ति जो 98 है, इस योजना को सफल बनाने का श्रेय किन किन को जाता है? तो ये भी पूछते हैं कि जो शक्ति 98 परमाणु परीक्षण है इसका श्रेय 3 वैज्ञानिकों को जाता है, उनमें से कौन सा एक नहीं है या है? तो आप याद रखेंगे, एक तो आपके आर चिदम्बरम है, एक APJ अब्दुल कलाम है और एक अनिल काकोदकर हैं, जिन्होंने शक्ति 98 को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, और आपका जो 1974 का परमाणु परीक्षण था इसमें मात्र किस ईंधन का प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनिक ईंधन का इसमें प्रयोग किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र। तो आपके विद्युत संयंत्र से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है। इसके बाद ये याद रखना है कि पहला कौन सा था और वर्तमान में कौन सा
प्रचलित है, ठीक है। तो भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो आपको सबसे पहले विद्युत संयंत्र जानने से पहले जानना चाहिए कि जो परमाणु विद्युत उत्पादन है उसके प्रबंधन के लिए भारतीय परमाणु विद्युत निगम की स्थापना होती है। तो भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? एक क्वेश्चन बनता है। तो सन 1987 को की गई थी, ठीक है। अब आपका पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो वो है आपका तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र। तो ये तो पहला हो गया। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जो तारापुर परमाणु संयंत्र है ये किस देश की सहायता से लगाया गया था? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका की, ये याद रखना है। दो क्वेश्चन बनते हैं, एक कनाडा के सहयोग वाला और एक अमेरिका की, ठीक है। तो जो तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र है ये है कहाँ पर? तो आपको बता दें कि ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया था और इसमें जो है ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है। अधिकतर जो आपके विद्युत संयंत्र होते हैं उनमें यूरेनियम का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित, भारत का पहला। तो 3 क्वेश्चन बन गए इसमें, ठीक है। एक तो कहाँ स्थित है, एक किसकी सहायता से, और यह भारत का पहला है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्षमता के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा केंद्र का नाम कौन सा है? मतलब जिसकी क्षमता सबसे अधिक है, या कौन सा विद्युत संयंत्र है जिसकी क्षमता सबसे अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र। जब ये स्थापित किया गया था तब इसकी जो क्षमता थी वो 2000 मेगावाट थी। कितनी? 2000। लेकिन जब इसका संयुक्त रूप से पूर्ण रूप से ये बनकर के तैयार हो गया था तो इसकी क्षमता जो है वो 6000 मेगावाट हो गई थी, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पर है? कुडनकुलम। तो ये तमिलनाडु में स्थित है। यदि आप इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पूरी जानकारी चाहती हैं तो प्लेलिस्ट बनी है, आप सारे वीडियो देख सकते हैं ब्रह्मांड वाली टॉपिक की। केवल 14-15 क्लासें हैं, आप सारा वहाँ से पढ़ सकती हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया क्षमता के हिसाब से? तो कुडनकुलम हो गया। पहला कौन सा हो गया? तारापुर। तारापुर कहाँ स्थित है? अमेरिका की सहायता से और महाराष्ट्र में। और कुडनकुलम कहाँ पर है? आपका तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परमाणु संयंत्र को कनाडा के सहयोग से शुरू किया गया? तो अभी आपको बताया था 2 ही क्वेश्चन याद रखने हैं। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रावत भाटा परमाणु संयंत्र जो है यह राजस्थान का है और इसको कनाडा के सहयोग से लगाया गया था। फिर जब यह कनाडा के सहयोग से लगाया गया तो इसको फिर स्वदेशी तकनीक से पूर्ण किया गया था। वर्तमान में यह भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क है। तो यहाँ से भी 3 क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क कौन सा है? तो रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र ये कहाँ पर स्थित है? तो एक तो आपको बताना राजस्थान में, किसकी सहायता से लगाया गया? कनाडा की सहायता से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में नहीं किया जाता? तो जो परमाणु रिएक्टर होते हैं उसमें मॉडरेटर का उपयोग होता है। तो यहाँ पर कहा है कि किसका नहीं होगा इन 4 ऑप्शन में से। तो आपको बता दें खारे पानी का उपयोग होता है मॉडरेटर के रूप में, ग्रेफाइट का भी उपयोग होता है, सादे पानी का भी प्रयोग होता है, लेकिन बोरान का प्रयोग नहीं होता। तो करेक्ट आंसर बताना है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टरों में ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो क्या परमाणु विखंडन के द्वारा, क्या परमाणु संलयन, विद्युत जनरेटर या कोयले का जलना? तो आपको बता दें कि जो परमाणु रिएक्टर होते हैं इसमें ऊर्जा का उत्पादन जो है वो परमाणु विखंडन के माध्यम से होता है। अब जब हमने सूर्य की संरचना पढ़ी थी, सूर्य में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा प्राप्त होती थी और एक होता था नाभिकीय विखंडन। तो विखंडन क्या कहलाता है और संलयन क्या कहलाता है? तो आपको बता दें कि विखंडन जो होता है इसमें एक बड़ा जो अणु होता है वो टूट करके 2 भाग बना देता है, ठीक है। और जो संलयन होता है उसमें 2 भाग जोड़ करके 1 भाग बनाते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो जो परमाणु रिएक्टर है इसमें ऊर्जा का उत्पादन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, परमाणु विखंडन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो अभी आपको बता दिया ये कहाँ पर है, आपका ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। अब इसका कार्य क्या होता है? तो ट्राम्बे मुंबई में स्थापित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है इसका कार्य है कि परमाणु विज्ञान और इससे मतलब परमाणु विज्ञान से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उनका यहाँ पर कार्य किया जाता है। और आपको बता दें BARC का फुल फॉर्म बता चुके हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। यदि आपसे पूछ ले कि जो भारतीय परमाणु अनुसंधान है यह किसकी अध्यक्षता में शुरू किया गया था? तो इनका पूरा नाम था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में। कब से? तो 10 अगस्त। कब? 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना होती है। तो एक क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? 10 अगस्त 1948 को की गई।
किसकी अध्यक्षता में की गई? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में की गई थी। और यहीं से जो है हमारी परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि जो परमाणु ऊर्जा विभाग है, क्या है? परमाणु ऊर्जा एक तो आयोग होता है, एक विभाग होता है। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना तो 1948 हमने पढ़ लिया, लेकिन पूछेगा आपसे कि परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई? तो आपको बताना है 1954 में की गई थी। ठीक है, किसके तत्वाधान में की गई थी? तो प्रधानमंत्री के तत्वाधान में ये कार्य किए जाते हैं। और जो आपके परमाणु अनुसंधान केंद्र हैं, तो पहला आपको याद रखना भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। दूसरा है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना 1971 में होती है। इसके बाद एक होता है उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र जो इंदौर में स्थित है, 1984 में स्थापना की गई। सॉरी, हमने गलती से एक जगह बोल दिया था, इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र आपका इंदौर में है, नहीं, इंदिरा गांधी जो है आपका तमिलनाडु कलपक्कम में है, जबकि आपका उच्च प्रौद्योगिकी जो केंद्र है वो आपका कहाँ पर है? इंदौर में है। 1948 में स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है आपका परमाणु अनुसंधान केंद्र, उसको कहते हैं परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कहते हैं, जिसमें रेडियो समस्थानिकों का प्रयोग होता है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा और बताते हैं जो आप याद रखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो परमाणु पदार्थ निदेशालय है वो कहाँ पर है? परमाणु पदार्थ निदेशालय तो ये आपका हैदराबाद में है, एक ये याद रखेंगे। एक नाभिकीय ईंधन परिसर कहाँ है? तो ये भी आपका हैदराबाद में है। अगला आपको याद रखना है जो आपका भारतीय रेयर या भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड जिसे कहते हैं, ये आपका मुंबई में है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। तो आज ये हुआ हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इसके बाद एक और प्रैक्टिस सेट बचा है आपका, जिसमें हम पढ़ेंगे आपके भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, जिसमें आपकी मिसाइलें पढ़ लेंगे। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछता है जैसे लड़ाकू विमान कौन सा होता है, पिनाका क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछेगा अस्त्र ब्रह्मोस जो आपकी मिसाइलें होती हैं क्या होती हैं, अग्नि मिसाइल कितने प्रकार की होती है। तो एक वीडियो और रहेगा आपका प्रैक्टिस सेट का। इसके बाद हमारा ब्रह्मांड बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है। फिर यदि टाइम बचेगा तो आपको एक ऐसा सेशन देंगे जिसमें सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम रखेंगे प्रैक्टिस सेट में हमारा मापन वाला टॉपिक भी आज लगभग कंप्लीट ही हो चुका है, तो उसके प्रैक्टिस सेट हम लगाएंगे। यदि आपको ये क्लासें पसंद आई हैं तो सारी क्लासों को शेयर करें, और आपका यदि कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आपको बता दें आपकी जो पेडागॉजी है, साइंस की पेडागॉजी, उसकी क्लास भी हम लाएंगे। थोड़ा सा टाइम कम रहता है, लेकिन आपको बता दें जितना भी हम मैटर लेकर के आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर होता है। ठीक है, तो आपकी जो पेडागॉजी की क्लास है वो भी हम लेंगे, मतलब उसके लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए आप, और आप अच्छी तैयारी करते रहिए और लगे रहिए अपने कार्य में। थैंक यू।